क्या आप जानते हैं ड्रैगन बॉल जी किस कंट्री में बनाया गया था? क्या जापान में या चाइना में? चलिए दोनों को छोड़कर हम नॉर्थ कोरिया पे नजर डालते हैं। क्या नॉर्थ कोरिया में बना था? अगर आपकी नजर जापान पे थी तो आप बिल्कुल सही थे। दोस्तों, आज मैं जापान के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें भारत के लोग शायद ही जानते होंगे। ड्रैगन बॉल क्रिएटर अकीरा तोरियामा के बारे में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। जापान में स्थित नगोया शहर में सन 1955 5 अप्रैल को अकीरा तोरियामा का जन्म हुआ था। तोरियामा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पोस्टर डिजाइनिंग का काम करने लगे। लेकिन उसके 3 वर्ष बाद तोरियामा ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना छोड़ दिया। फिर तोरियामा मंगा इंडस्ट्री पहुंचे, जो कि जापान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री में से एक थी, जहां मैगजीन्स और कॉमिक्स बनकर पूरी दुनिया भर में पब्लिश हुआ करती थी और आज भी होती है। लेकिन तोरियामा प्रतियोगिता जीतने आए थे जो कि मंगा इंडस्ट्री ने रखी थी, जिसके कारण तोरियामा मंगा इंडस्ट्री के बिजनेस में शामिल हो गए। जिसके बाद प्रतियोगिता कोई और जीत गया, लेकिन तोरियामा मंगा इंडस्ट्री के साथ काम करने से पीछे ना हटे। फिर सन 1983 में तोरियामा ने खुद का स्टूडियो बनाया, जिसका नाम था बर्ड स्टूडियो, जहां तोरियामा अपने दोस्तों के साथ मंगा इंडस्ट्री की कॉमिक्स और मैगजीन्स के लिए एनिमेशन कैरेक्टर डिजाइन करते थे। और इसके अलावा उन्होंने वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रिक कार जैसी चीजों पर भी काम किया है। तोरियामा अपने दोस्तों के साथ दिन भर अपने स्टूडियो में काम करते थे। लगभग एक ही साल में उन्होंने कई पॉपुलर कॉमिक्स को पब्लिश किया था मंगा इंडस्ट्री के साथ मिलकर। और उनके करियर का सबसे टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब उन्होंने सन 1985 में 10 सितंबर को अपनी ड्रैगन बॉल कॉमिक पहली पब्लिश की। ड्रैगन बॉल कॉमिक बाजार में आते ही लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि जापान की हर जगह पर ड्रैगन बॉल की चर्चा होने लगी। ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर इतने आकर्षक और लुभावने थे और साथ में इसकी कहानी भी मजेदार थी। इस कारण देश विदेश में इन कॉमिक्स को काफी पसंद किया जा रहा। ड्रैगन बॉल कॉमिक की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब टॉय एनिमेशन ने निर्णय लिया ड्रैगन बॉल कॉमिक पर एक एनिमेशन शो बनाया जाए। टॉय एनिमेशन जापान की सबसे बड़ी एनिमेशन फिल्में और शो बनाने वाली इंडस्ट्री थी और आज भी है। फिर वो वक्त भी जल्द ही आ गया सन 1986 26 फरवरी को, जब फूजी टीवी नामक एक जापानी टीवी चैनल पर पहला ड्रैगन बॉल एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया। फिर देखते ही देखते ड्रैगन बॉल शो भी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया जापान में, जैसे हमारे आजकल अच्छे वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही तोरियामा के साथ भी हो रहा था। तोरियामा से किसी ने ये भी सवाल किया था कि आपको ड्रैगन बॉल का ख्याल कैसे आया? तोरियामा का जवाब था, मुझे ड्रैगन बॉल का ख्याल चाइनीज फिल्मों से आया था, जिनमें से सबसे पॉपुलर एक फिल्म चाइना की है, जंगली टू द वेस्ट। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब ड्रैगन बॉल सीरीज खत्म होने को आई थी, लेकिन तोरियामा और टॉय एनिमेशन के सभी लोग इस कहानी को और लंबी करना चाहते थे। फिर थोड़े समय बाद सभी ने एक निर्णय लिया, जो निर्णय था नई सीरीज का निर्माण करना, जिसका नाम था ड्रैगन बॉल जी। नई सीरीज का नया नाम तोरियामा ने ही रखा था, क्योंकि गोकू के बचपन से लेकर जवानी तक के कारनामे वो ड्रैगन बॉल सीरीज में ही सीमित रखना चाहते थे। कहानी के मुताबिक ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल सी दोनों सीरीज के बीच में 5 साल का गैप रखा है। जैसे ड्रैगन बॉल सीरीज के अंत में गोकू जवान हो चुका होता है, लेकिन ड्रैगन बॉल सी सीरीज शुरू होते ही गोकू की शादी हो चुकी होती है और उसका एक बेटा भी होता है, गोहान। दोनों एनिमेशन सीरीज ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल सी 1986 से 1996 तक जापान में चली थी। उसके बाद ये कई देशों में अलग अलग भाषाओं में अनुवादित होकर प्रसारित हो रहे हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लैटिन और यूरोप भी शामिल है। ड्रैगन बॉल जी के चाहने वाले आज दुनिया भर में है, लेकिन अकीरा तोरियामा के बारे में कम ही लोग जानते हैं।
तो दोस्तों, एक और बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जो भारत के 5% से भी कम लोगों को शायद पता होगी। अकीरा तोरियामा सन 1981 में जापान के मंगा अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं, जिसकी अहमियत एक मंगा कलाकार ही समझ सकता है। अकीरा तोरियामा के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में से हमें कमेंट कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग जान सके कि अकीरा तोरियामा है कौन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप देख सकें। साथ में नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, ताकि हमारे नए वीडियोस के मैसेजेस आप तक पहुंच पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।